दुर्गन जी, आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो पता चला कि एक समझौता बैठक थी। मैं इसे समझौता बैठक अमित नहीं, मैं इसे फिक्स्ड बैठक कहूंगा। जिस तरह क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग है, उसी तरह ये जो मीटिंग भी फिक्स थी, ये बैठक भी फिक्स थी। सब कुछ अब ये पहले से ही सब फिक्स करके गए थे। एक पूरा ड्रामा रचा गया और ड्रामा के बाद एक उसका जो अब ये कहेंगे कि उसका उपसंहार किया गया, कि उपसंहार के रूप में ये आया कि डालमिया जो खुद ही श्रीनिवासन खेमे के हैं, उनका नाम अनुराग ठाकुर ने बढ़ा दिया और उस पर उनको अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया। पूरी तरीके से ये जो ड्रामा है, अभी भी ताकतवर श्रीनिवासन ही हैं, क्योंकि बोर्ड के मेंबर्स जो हैं ज्यादातर उनके पाले में हैं। हालांकि बोर्ड मेंबर ने एक धमकी दी कि हम सदस्य सब आपके खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन वो केवल एक मीडिया को संकेत दिया कि नहीं, बोर्ड वाले बड़े नाराज हैं, बोर्ड के सदस्य इस्तीफा देना चाहते हैं। अगर इस्तीफा देना चाहते तो एक साथ जब कई सदस्य दे देते इस्तीफा, तो जाहिर सी बात है कि श्रीनिवासन को हटना पड़ता। लेकिन एक तरीके से जो फिक्सिंग हुई, उसमें फिक्सिंग की वजह से पूरा क्रिकेट शर्मसार हुआ और अब बीसीसीआई सबके सामने एक्सपोज हो गया है। तो अब इसमें अमित कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमारे दर्शक भी जान रहे हैं। लगातार हमने आपको पता ही है कि हम लगातार कल ही बैठक के तुरंत बाद हमने इन बातों का खुलासा किया था और के न्यूज ने इसका लगातार खुलासा किया है और हम लगातार चर्चा भी करते रहे कि किस तरह बीसीसीआई के लोग पूरे मामले में, पूरे फिक्सिंग में और जो फिक्सिंग करने वालों से किस तरह के उसके कनेक्शन है। तो अब आप देख ही रहेंगे कि न्यूज लगातार इस मामले में बना हुआ है और हम लगातार स्पेशल बुलेटिन लेके आ रहे हैं, तमाम चीजों को हमने रखा है। तो अब काफी कुछ एक्सपोज हो गया। अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं कि बैठक भी फिक्स थी। बिल्कुल अनिल जी, फिक्सिंग हुई, समझौता हुआ, श्रीनिवासन जीत गए, लेकिन जेंटलमैन गेम क्रिकेट हार गया। एक्चुअली क्रिकेट की चिंता किसको है? सवाल इस बात का है कि करोड़ों जो हमारे क्रिकेट प्रेमी हैं, उनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई भी उनकी बात कहने वाला वहां नहीं था। और जैसा कि भी दुर्गेन जी कह रहे थे कि बैठक पहले ही से फिक्स थी, और ये इस बात से भी साबित होता है कि शुरू से ही जब इस तरह की घटनाक्रम शुरू हुआ था, तो शुरू से राजू शुक्ला एक बयान दे रहे थे और वो श्रीनिवासन को सुझाव देते जा रहे थे कि आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना कीजिए कि जब तक जांच चल रही तब तक अपने को इस तरह के मतलब जिम्मेदारियों से मुक्त रखें आप, जो है। और वही हुआ। तो बिल्कुल ये कहना सही है कि फिक्स थी बात। जो बैठक में जो फैसले हुए वो पहले से फिक्स थे। लेकिन कुल मिलाकर के ये करोड़ों दर्शकों के साथ अन्याय हुआ है और इस मामले में ये चूंकि सिर्फ ये अपराध भी है, ये अगर देखा जाए तो उन दर्शकों के साथ जिन्होंने टिकट लेकर के जाकर के वहां मैच देखा और अपना समय खराब किया, और जो मतलब ये कुल मिलाकर के जिनको जो क्रिकेट को अपने मतलब इतने ज्यादा सेंटिमेंटली, इतना ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग जो हमारे देश के हैं जी, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। बिल्कुल एक बड़ा धोखा है। जैसे आपने कहा कि चिंतन हुई, बैठक हुई, मंथन हुआ, समझौता भी हुआ, लेकिन क्रिकेट कहीं ना कहीं हार गया। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये जेंटलमैन खेल करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में वही मुकाम दोबारा से हासिल कर पाएगा या नहीं। यहां रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. रघु ये कैसे चमत्कार? मयूर से प्रसाद बना है। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पाओ। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक।
सियासत के हाथों की कठपुतली बन चुके भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का दामन भले ही दागदार हो चुका हो, लेकिन बोर्ड के अहम पदों पर बैठे लोग बीसीसीआई को अपने तरीके से चलाने की ठान कर बैठे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस खेल पर वो सियासत कर रहे हैं, हिंदुस्तानी उसे अपना धर्म समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट की कलंक कथा आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। आईपीएल में फिक्सिंग का फंदा ऐसा फंसा कि क्रिकेट को चलाने वाला बोर्ड ही डगमगाने लगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के कई अधिकारियों के गले में ये फंदा फंसा है और ये बात भी साफ है कि जिस खेल को हिंदुस्तान जुनून की हद तक चाहता है, उस खेल पर भी देश की बड़ी बड़ी पार्टियों के सियासतदानों का राज चलता है। अब जब सियासतदान राज करेंगे तो सियासत होना लाजमी है। अब हम आपको बता दें किन किन सियासतदानों के चंगुल में है भारतीय क्रिकेट। राजीव शुक्ला संसदीय कार्य राज्य मंत्री के साथ ही वो आईपीएल के चीफ कमिश्नर भी रह चुके हैं। फिक्सिंग के चक्कर में उन्होंने चीफ कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया है। राजीव शुक्ला इसके अलावा श्री शुक्ला मार्केटिंग सब कमेटी के सदस्य और सरकार की तरफ से दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नामित पदाधिकारी भी हैं। अनुराग ठाकुर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। ये भी बीसीसीआई के कई अहम पदों पर काबिज हैं। ये बीसीसीआई के संयुक्त सचिव होने के अलावा जूनियर क्रिकेट कमेटी और एम्पायर सब कमेटी के कन्वीनर भी हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर विजी ट्रॉफी कमेटी के संयुक्त संयोजक और ऑल इंडिया जूनियर सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर भी हैं। इसी तरह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीसीसीआई की फाइनेंस कमेटी में चेयरमैन के अलावा आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ जांच कर रही अनुशासन समिति के सदस्य भी हैं। इसके अलावा ही सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी यही संभाल रहे हैं। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा कई और हैं जो सियासत के साथ क्रिकेट में भी अपनी पूरी सियासत करते हैं। रेल मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे सीपी जोशी ये बीसीसीआई की मीडिया कमेटी के चेयरमैन हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ये भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन की भूमिका निभा रहे हैं। ये केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय का काम देखने के साथ ही बीसीसीआई की मार्केटिंग सब कमेटी के चेयरमैन भी हैं। भाजपा में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में से एक और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ये बीसीसीआई के सबसे ज्यादा कमेटियों में मौजूद हैं। बोर्ड के नॉर्थ जोन के उपाध्यक्ष होने के अलावा अरुण जेटली दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के टूर प्रोग्राम एंड फिक्चर कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। जेटली बीसीसीआई की आईपीएल गवर्निंग काउंसिल कमेटी के अलावा लीगल कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमेटी, एफिलिएशन कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्य भी हैं। सांसद नवीन जिंदल ये भी बीसीसीआई में सरकार के नामित सदस्य हैं। नवीन जिंदल को सरकार की तरफ से बीसीसीआई में दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में नामित किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भी क्रिकेट में दखल रखते हैं। वे फिलहाल हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन राजनीतिक हस्तियों के अलावा भी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के कई अध्यक्ष भी राजनीति से जुड़े रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी और एनसीपी नेता शरद पवार भी हैं। इन नेताओं से बीसीसीआई को मुक्त कराने की बात अब खेल प्रेमी और खिलाड़ियों के बीच तेज हो गई है।
आज के दौर में बीसीसीआई के पास जितना पैसा है और बीसीसीआई के पास जैसे लोग हैं वो होने चाहिए, वो लोग क्रिकेटर होने चाहिए, न कि किसी भी, मतलब मैं किसी एक दल या किसी की बात नहीं पॉलिटिशियन कर रहा हूँ, मैं सभी कह रहा हूँ। वहां पर अगर खिलाड़ी होंगे, क्रिकेटर्स होंगे तो वो उनके सुझाव, उनकी चीजें, उससे क्रिकेट आगे बढ़ेगा। और जो और तरह के लोग हैं, राजनीति लोग हैं, वो दूसरी तरह से सोचते हैं। खिलाड़ी जो है वो मैदान के उससे सोचता है और पॉलिटिशियन जो है वो अपने मैदान की तरह। खेल ब्रांड बन चुके क्रिकेट को इन राजनेताओं के चंगुल से आजाद न कराया गया तो लोगों का भरोसा क्रिकेट से उठ जाएगा। वहीं फिक्सिंग की आग में झुलस रहे भारतीय क्रिकेट पर सियासत किस कदर हावी है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन क्रिकेट की ये कलंक कथा हिंदुस्तानियों के भरोसे को जरूर तोड़ रही है। सर्वेश प्रताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। तो राजनीतिक अखाड़े के बड़े दिग्गज अगर खेल के मैदान में उतरेंगे तो राजनीति होगी भैया। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी। देखो उड़ी वो जुल्फें और बिखरी हवा में खुशबू, मेरे घने लंबे मुलायम बालों का राज अंतर मना का लाइफ है। जेट बनियान सर आइडिया, सिर्फ जेट, ये त्वचा की सुरक्षा का मामला है। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट। जेठ की दोपहर या फिर पूस की रात, शहर की रंगीनी या फिर गांव की बात, के न्यूज खबरों का सारथी। के मॉर्निंग में वक्त है अखबारी नजरिए का, तो आइए चलते हैं राजनीतिक संपादक दुर्गेन चौहान के पास और जानते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। अखबारी नजरिए में एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीसीसीआई का जो खेल हुआ, पूरा एक जो फिक्सिंग का खेल हुआ, अभी तक फिक्सिंग चल रही थी क्रिकेट में, अब बैठक भी फिक्स हो गई, इस खबर को लीड बनाया है। दूसरी खबर, केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इस खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से दिया है। एक और खबर प्रमुखता से ली है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद जो पॉलिटिकल स्थितियां बनी और तमाम इस हमले में तमाम कार्यकर्ता, नेता मारे गए थे। कांग्रेस ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम डरने वाले नहीं। कांग्रेस वहीं से अपनी यात्रा, अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफे की धमकी, सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है ताकि रमन सरकार पर दबाव बन सके और इस पूरे मामले में पॉलिटिकल फायदे के साथ साथ नक्सलियों के खिलाफ भी एक तरीके से सरकार की जो दिखनी चाहिए वो अभी तक नहीं दिखी है। इस बात को लेकर कांग्रेस लगातार वहां दबाव बना रही है। अभी जो कांग्रेस परिवर्तन यात्रा पर हमले के बाद एक और अभी 2 दिन पहले मुठभेड़ हुई है जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हुए हैं सुरक्षा बलों के। तो वाकई नक्सलियों के हौसले कितने बुलंद है कि अभी तक हम नक्सलियों पर दबाव नहीं बना पाए। तो दूसरे अखबार दैनिक जागरण पर नजर डालते हैं तो क्रिकेट बोर्ड का तमाशा, ये खबर भी दैनिक जागरण ने भी इस खबर को लीड बनाया है। और जो एक सबसे अहम खबर दैनिक जागरण में नजर आ रही है बॉटम में कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि अच्छी हो या बुरी, हर कर्मचारी की जो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट है, सरकारी कर्मचारी हो या जो निजी कंपनी में काम करने वाला, आपको बताना पड़ेगा कि इस आदमी का प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, इसके जो इसको वांछित था, इसका जो भी वृद्धि, वार्षिक वृद्धि थी, वांछित थी, आपने क्यों नहीं की। आप ऐसे नहीं टाल पाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। उस कर्मचारी को दिखाना भी पड़ेगा कि मैं जो उसके सीनियर्स हैं, उनके जो प्रभारी अधिकारी हैं या जो एसईआर लिखने वाले लोग हैं, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने वाले, उनकी टिप्पणी को दिखाना पड़ेगा। ये एक तरीके से ये पारदर्शिता की बात होगी। कम से कम जो वास्तव में जो लोग काम करने वाले हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में हो, उनके लिए एक राहत बड़ी खबर है कि कम से कम उनके मेहनत का मूल्यांकन होगा। या फिर वो भले ही कंपनी, वो विभाग उनका मूल्यांकन न करे तो वो फिर